का अच्छा होता है? तो बीरबल बोले महाराज दूध तो भैंस का ही अच्छा होता है, दूध तो भैंस देती है और दूध भैंस का ही अच्छा होता है। तो बोले गाय का क्या है? बोले गाय का दूध नहीं है महाराज। तो बोले गाय का दूध नहीं है, क्या है? बोले गाय का दूध तो अमृत है। गाय के घी, 1 तोला घी से अगर हम दीपक जलाते हैं अपने घर पर, 1 तोला घी, ध्यान देना, 1 तोला घी अगर जलाते हैं दीपक में गाय के घी, वो भी देसी गाय का घी, भारतीय सुलक्षणा देसी गाय का घी, तो 1 तोला घी में से 1 टन ऑक्सीजन का प्रादुर्भाव होता है, 1 टन ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। दूसरी बात, जहां भी यज्ञ हो, हवन हो, गाय के घी का उपयोग होना चाहिए। भैंस के घी से हवन करोगे, आहुति दोगे तो देवता स्वीकार नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है। अब उसके बाद आचार्यों को दोष दें, पंडितों को दोष दें, महाराज फायदा नहीं हुआ। अब भैंस के घी से यज्ञ करा रहे हो, बाजार में जाओ, बहुत बातें, बाजार में जाओ तो सेठ जी सबसे पहले बोले घी दे दो। बोले जी कौन सा घी लोगे, खाने वाला कि पूजा वाला? हाँ उसमें भी 2 वैरायटी है, घर के लिए लोगे या पूजा के लिए लोगे? बोले महाराज पूजा के लिए चाहिए। तो वो देख वो रखा है, वो 3rd क्लास में पूजा वाला घी निकाल के लाना भाई। अरे पंडित जी सुपारी भी दे देना। तो अच्छा वो खाने वाली सुपारी लोगे, पूजा के लिए लोगे? तो पूजा वाली सुपारी छोटी छोटी बिल्कुल सड़ी भुनी सी, वो अलग से निकल के आती है पूजा के लिए। और आप तो समझदार हो, सब जानते हो। बोलो राधे राधे। महाराज मेरी मैया संतों के आश्रम में रहने लगी, धीरे धीरे मैं भी बड़ा होने लगा और ऋषियों ने मेरा नाम रख दिया रामदास। रामदास नाम रख दिया। रोजाना सत्संग होता था, मैं माँ के साथ बैठकर सुनता रहता था। एक बार चतुर्मास करने के लिए कुछ और वेदवादी संत वहां पधारे, मैं उनकी सेवा करता, वो मुझे प्यार करने लगे, उनका आशीर्वाद मुझे मिलने लगा। जब संतों का आशीर्वाद मिले तो ये समझ लो भगवंत आशीर्वाद मिल रहा है। एक बात और बता दूं आपको, संत नगर में आता है तो ये हमारा भाग्य होता है महाराज। संत नगर में आता है तो ये हमारा भाग्य होता है, और वही संत चलकर हमारे घर में आ जाए तो ये हमारा परम सौभाग्य होता है। अब उनका सत्संग सुनते सुनते मुझे लगा संसार तो स्वप्न है, संसार स्वप्न के समान है। बाबा तुलसी कहते हैं ना, मोह निशा जग शोभन हारा, मोह निशा जग शोभन हारा। ये संसार तो स्वप्न के समान है महाराज। मोह निशा जग शोभन हारा। स्वप्न आता है तो स्वप्न में हमारी गर्दन काट दी, अरे मर गए मर गए मर गए मर गए, और एकदम से जब आंख खुली छटपटा के तो हाथ गर्दन पर गया, अरे बिल्कुल ठीक है, तो स्वप्न था। ये संसार हम तुम सब मोह रूपी स्वप्न में तो खोए हुए हैं, ये संसार कुछ नहीं है। मोह निशा जग शोभन हारा, मोह निशा जग शोभन हारा, मोह निशा जग शोभन हारा, मोह निशा जग शोभन हारा। देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा
सब तज भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। उठाइए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ ऊपर और मिलके सब गाइए मेरे साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हमारा संसार केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं होता। संत सेवा करता, उनकी बची शीत प्रसादी ग्रहण करता। महाराज जब मुझे पता चला कि 10 दिन बाद संत चले जाएंगे, तो मैंने उनके चरण पकड़कर बोला, मैं आपके साथ चलूंगा महाराज। जब नारद जी को पता चला कि संत जाने वाले हैं, तो उनके चरणों में पड़ गए, बोले महाराज मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन देखो, जब सुना नारद जी की मैया ने, रामदास की मां ने सुना कि मेरा बेटा तो संतों के पास जा रहा है, संतों के साथ जा रहा है, संत ले जाएंगे पकड़कर। देखो अधिकतर आपने देखा होगा, किसी का कोई बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, इधर जी माताएं बहुत बात करते हो आप लोग, किसी का बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, ध्यान देना, किसी का बच्चा दूध नहीं पी रहा हो तो मैया बोलेगी जब कुछ दिखाई नहीं देगा, पी ले नहीं बाबा पकड़ ले जावे वो। हाँ बाबा पकड़ ले जावे वो। हाँ तो ऐसे रामदास की मैया को जब ये पता चला कि मेरा बेटा संतों के साथ चला जाएगा, तो दौड़कर संतों के चरणों में गिर गई। बोले भगवान, आपने मेरे पुत्र को जो संस्कार दिए हैं उनके लिए मैं कृतार्थ हो गई, मैं आपकी बहुत आभारी हूं, लेकिन मेरे बुढ़ापे का मेरा एक लौता यही सहारा है, इसे आप अपने साथ ले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, किसके सहारे रहूंगी। संतों को दया आ गई, बोले देवी आप चिंता मत करो, आप चिंता न करें, आप बिल्कुल चिंता न करें। बोली भगवान मेरा पुत्र बहुत भोला है, संत कहने लगे बेटा रामदास, देखो तुम्हारी मां दुखी है, और देखो माँ बाप की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं होता, माता पिता की सेवा से बढ़कर परमात्मा की सेवा भी नहीं होती है। देखो तुम्हारी माँ वृद्ध है, तुम्हारी माँ अकेली है, तो अपनी माँ की सेवा करो, अपनी माँ के पास रहो। रही आध्यात्मिक जगत की बात, तो हम तुम्हें प्रभु से मिलने का एक मंत्र देकर जाएंगे पुत्र, इसे बोलते रहना, इसको रटते रहना, इसका जाप करते रहना, जिसे कहते हैं वासुदेव गायत्री। आज संतों ने नारद जी को, रामदास को वासुदेव गायत्री का स्मरण कराया, वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया, दीक्षा दी। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च
ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय मंत्र दे करके संत वहां से प्रस्थान कर गए। नारद जी कह रहे महाराज मेरा मन घर में नहीं लगता, मेरी माँ का इकलौता बेटा इतना प्यार करती है, मुझे एक मिनट भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। मैं सोचता क्या करूं, माँ मुझे भजन नहीं करने देती। कभी कभी मन में विचार आता अगर माँ मर जाए तो अच्छा है, अगर माँ मर जाए तो अच्छा है, जिससे ये झंझट खत्म हो जाए, फिर मन भर के जी भर के भगवान का प्रभु का भजन करूंगा। लेकिन बोले फिर विचार आता नहीं नहीं नहीं, माँ जैसा खजाना दोबारा नहीं मिलता, माँ बाप फिर कभी लौट कर नहीं आते। मैं राम 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 ये क्या सोच रहा हूं, कैसा को विचार मेरे मन में आ रहा है। लेकिन व्यास जी एक दिन ऐसा हुआ, प्रभु की इच्छा ऐसी हुई, एकदा निर्गता गेहा दुहंती निशिगाम पथे सर्पो दशस्पदास्पृष्ट कृपणाम काल चोदितः काल चोदितः। एक दिन मेरी मैया गाय दोहने के लिए गौशाला में पहुंची और वहां किसी विषियर काले नाग ने मेरी मां को डस लिया और मेरी मां का वही प्राणांत हो गया। महाराज नारद जी कह रहे हैं मेरी मां के मरने के बाद मैं जोर जोर से रोने लगा और विचित्रता देखो महाराज, मेरी एक आंख से तो ठंडे आंसू निकलते हैं और दूसरी आंख से गर्म आंसू निकलता है। बोले ऐसा क्यों? कि जो गर्म आंसू निकलता है वो दुख प्रकट कर रहा है, जो ठंडा आंसू निकलता है वो प्रसन्नता। बोले झंझट कट गया, एक माँ का ही झंझट था, एक माँ की जिम्मेदारी थी, वो भी खत्म हो गई। अब डट करके भगवान का भजन करूंगा। बोलो राधे राधे। व्यास जी बोले बड़े आश्चर्य की बात है नारद जी। कथा कहती है महाराज माँ की मृत्यु के पश्चात मैं सीधा बद्रीनाथ चला गया और वहां संतों के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने लगा। ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया महाराज, मेरे हृदय में गोविंद का प्राकट्य हो गया। लेकिन व्यास जी एक क्षण वो झांकी मेरे अंतर हृदय में दिखी और फिर अदृश्य हो गई। मैं रोने लगा, छटपटाने लगा, इधर उधर भागने लगा, दौड़ने लगा कि मेरे गोविंद ने मेरे हृदय में अपना स्थान लिया है, प्रकट होकर मुझे दर्शन दिया है। लेकिन अचानक वो सुंदर छवि कहां विलुप्त हो गई। चारों तरफ देखने लगा महाराज और देखते ही देखते आकाशवाणी हुई, मेरे बेटा अभी तुम्हारे संस्कार अभी शेष हैं, इस जन्म में मुझसे मिलना असंभव है, अभी तुम्हारा मिलन परमात्मा से नहीं हो सकता। और फिर व्यास जी देखते ही देखते, पता है एक बार ऐसा हुआ, दो मित्र थे, दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। गुरु ने दोनों को मंत्र दिया और मंत्र देकर के कहा जाओ इसका जाप करो और मेरा विश्वास है, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे, ईश्वर के दर्शन होंगे। तो वो दोनों मित्र चले गए, घनघोर तपस्या की, जंगलों में जाकर घनघोर तपस्या की। दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, तप करने लगे। ऐसा तप किया महाराज, ऐसा तप किया कि इंद्र का भी सिंहासन हिलने लगा, क्योंकि इंद्र के सिंहासन के वैसे भी नट बोल्ट ढीले रहते हैं। तुमने नाटक सीरियलों में देखा होगा, अरे उसने ऐसी तपस्या की कि इंद्र का सिंहासन भी हिलने लगा। तो नारद जी को भेजा कि जाओ परीक्षा लेकर आना, जरा इनकी परीक्षा लेकर आओ, ध्यान देना। तो उन दोनों भक्तों के पास आकर के नारद जी आ गए। नारायण नारायण बोले, आंख खुली, नेत्र खोले तो देखा नारद जी हैं। बोले महाराज धन्य हो गए, हम लोग धन्य हो गए। पता है हमने सुना है जिसे आपके दर्शन हो जाते हैं उसको तो परमात्मा मिलने ही मिलने हैं, कन्फर्म है। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ हमने सुना है, तो मैं वही संदेश लेकर आया हूं, तुम्हें बताओ हमें परमात्मा की प्राप्ति कब होगी, परमात्मा की प्राप्ति कब होगी?
तो नारद जी कहने लगे, देखो भाई, परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें कब होगी कि ये वृक्ष ऊपर जो खड़ा है, इस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं, इस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं, इन पत्तों की संख्या गिनो, कितने पत्ते हैं। इस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं, इतने वर्षों बाद तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। एक भक्त था, उसने क्या किया भैया, झोली माला उठाई, आसन लिया, कंधे पे डाला, चल दिया। बोले कहां जा रहे हो? बोले कौन इंतजार करेगा? अरे पेड़ पर, वृक्ष पर, नीम का पेड़, इस पर कोई पत्ते गिन सकता है? कितने पत्ते होंगे? कोई संख्या है इनकी? कोई काउंटिंग कर सकता है? बोले इतने पत्ते कौन गिनेगा, पता नहीं, और क्या गारंटी है कि उसके बाद मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो तो लेके झोली डंडा चल दिया वहां से। दूसरा भक्त नहीं उठा। नारद जी बोले अच्छा। बोले भाई तू क्यों नहीं उठ के गया? तो वो तो खड़ा होके झूमने लगा, नाचने लगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नारद जी कहने लगे, अरे तू तो नाचने लग गया। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले एक तो उठ के चला गया, लेकिन ये तो नाच रहा है। सारे देवता आ गए, बोले चक्कर क्या है, ये उठ के क्यों नहीं गया? और वो तो नाचने लग गया, गाने लग गया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ भागे बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरी भागे बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ मेरो रमण बिहारी गोपाल मेरो है, मेरा रमण बिहारी गोपाल मेरो है, ओ सेवा पंज बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा पंज बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है, ओ राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है, ओ रमण मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रसन्न होने लगा। नारद जी ने पूछा, भैया रुको रुको, क्या बात है, तुम नाच क्यों रहे हो? तो बोला नारद जी, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्मों जन्म निकल जाते, उसकी कोई गिनती नहीं है, पता नहीं कब परमात्मा मिलेगा, लेकिन आपका कहा वचन हमेशा सत्य होता है। अरे कम से कम मुझे ये विश्वास तो हुआ, मुझे ये तो पता चला कि इस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं, उतने वर्षों बाद परमात्मा मुझे मिलेगा। कभी न कभी तो इस वृक्ष के पत्तों की गिनती होगी। तो दिन रात प्रभु का भजन करते रहो भैया। श्वास श्वास पे राम रट व्यथा, श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास को फिर आवन होए न होए। नारद जी कहने लगे, आकाशवाणी हुई, देखो अभी तुम्हारे संस्कार बाकी हैं, एक जन्म में परमात्मा नहीं मिलता। सब लोग कहते हैं केवल भगवान का भजन करने के लिए तो 2 मिनट ही काफी हैं। 24 घंटे भजन कौन करेगा? भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। 2 मिनट भजन मन लगा लो परमात्मा में। क्या कभी ने किसी ने ये विचार किया है कि उस 2 मिनट के समय को लगाने के लिए बड़े बड़े योगी जति बड़ी बड़ी हिमालय की कंदराओं में बैठ करके तपस्या करते हैं, तब भी 2 मिनट मन ठहरता नहीं है। 2 मिनट मन लगाने के लिए, 2 क्षण मन लगाने के लिए हजारों बरस तक तपस्या करनी पड़ती है। 2 मिनट मन लगा, कहने में कितना आसान लगता है, अरे भगवान को भजन तो 2 मिनट कर लो बस। ये न केन प्रकार मन कृष्ण निवेश सहित कैसे भी जब उल्टा सीधा, ये बात ठीक है, लेकिन ये बात उन लोगों के लिए ठीक है जो बेचारे जिनको पूरे दिन काम से फुर्सत नहीं, जो मजबूर हैं,
जो नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते, उनके शरीर में रोग है, लेकिन हट्टे कट्टे होकर के अगर ऐसा करोगे तो उनकी तो गई भैंस। बोलो राधे राधे। नारद जी कह रहे महाराज देखते ही देखते सारी सृष्टि प्रलयंकारी समुद्र में डूब गई, मेरी भी मृत्यु हो गई। और जब पुनः सृष्टि का सृजन हुआ तो देखो संत कृपा से, सत्संग के प्रभाव से वो दासी पुत्र रामदास देवर्षि नारद बन के प्रकट हो गया। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। देवदत्तम मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम। अरे प्रभु की दी हुई वीणा की तान, प्रभु की निर्मल कथा का गान करता रहता हूँ। व्यास जी मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि जब संतों की कृपा और आशीर्वाद से दासी पुत्र रामदास देवर्षि नारद बन सकता है तो तुम तो भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते हो? व्यास जी ने समाधि लगाई, नारद जी के 4 मंत्रों के द्वारा दी हुई भागवत को नारद जी ने, व्यास जी ने अपने मन में धारण किया, हृदय में धारण किया और उन 4 मंत्रों को व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में विस्तृत रूप से वर्णन, उसका लेखन कर दिया। बोल व्यास महाराज की। महाराज अब उनके मन में विचार आया कि इतनी जो 4 मंत्र थे वो 18,000 श्लोकों में परिणत हो गए, अब इसका प्रचार और प्रसार कौन करेगा? भाई भागवत तो लिख गई, अब इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? नेत्र बंद करके बैठे हैं तो उनके अंतर हृदय से आवाज आई, इसका अधिकारी तो महाराज एक ही है और उसका नाम है सुखदेव। बोले अरे वो तो मेरा औरस पुत्र है, लेकिन सुखदेव तो समाधि में है, उसको बुलाया कैसे जाए? व्यास जी ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया और उन शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक दिए। बोले गुरुदेव आज्ञा। बोले ऐसा करो ये श्लोक लो और मेरा पुत्र वहां जंगल में तपस्या में समाधि में बैठा हुआ है, ये श्लोक ले जा करके मेरे पुत्र को सुनाओ। सुखदेव जी समाधि में बैठे हैं और शिष्यों ने जाकर मंत्रों को बोला। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णकारम विप्रदवास कनिक कपिशमो वैजंती जमाला रंध्राण वेणोर्धर सुधया पूरयनम गो। शिष्यों ने जाकर मंत्रों को बोला। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णकारम विप्रदवास कनिक कपिशमो वैजंती जमाला रंध्राण वेणोर्धर सुधया पूरयनम गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपद रमणो प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान की सुंदरता का वर्णन किया, ये श्लोक आधा गाया और चुप हो गए। जैसे ही चुप हुए महाराज व्यास पुत्र सुखदेव नंदन के नेत्र खुले और चारों तरफ देखने लगे, क्योंकि वो निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे ना। सुखदेव जी महाराज निराकार ब्रह्म को मानते थे। बोले बाप रे बाप, परमात्मा ऐसा भी हो सकता है, हैं? भगवान की सुंदरता का वर्णन सुनकर के उनके अधरों पर मुस्कान आ गई। बोले आगे हमें नहीं आता महाराज। वो कह रहे हैं उनसे आगे सुनाओ महाराज, आगे बोलो, चुप क्यों हो गए? बोले अब नहीं आता हमसे। बोले किसे आता है? बोले हमारे गुरुजी हैं व्यास जी महाराज, उनको आता है। अगर आपको आगे सुनना है तो गुरुदेव के पास चलो। सुखदेव जी बोले कोई सुंदर होगा, अपने लिए होगा, हमें उससे क्या मतलब है, हम तो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। और फिर नेत्र बंद करके बैठ गए महाराज। शिष्यों ने आकर व्यास जी से कहा, बोले खबर लेके आए मेरा पुत्र आ रहा। बोले नहीं महाराज। बोले क्या हुआ? कि उन्होंने थोड़ी देर आंख तो खोली, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर समाधि में बैठ गए। व्यास जी बोले ऐसा करो, एक बार और जाओ, एक बार और जाओ और ये मंत्र और ले जाओ, इसको जाके सुनाना। शिष्यगण फिर गए और फिर जाकर के मंत्र का गान किया।
अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाप्यसा जिघांसयापायलाप्यसाध्वी लेभे गतिं भ्रातुचतां ततोऽन्यो कंबा दयालं शरणं ब्रजेम। अहो अरे देखो तो सही, इस पूतना को जहर लगाकर आई संतों पर श्री कृष्ण को मारने के लिए गोविंद ने उसको भी माता यशोदा जैसी गति दी। अहो बकीयम, अहो बकीयम बकासुर की बहन का नाम है पूतना, जो स्तनों पर जहर लगाकर आई थी कन्हैया को मारने के लिए। लेकिन भगवान कन्हैया ने जो गति यशोदा मैया को दी ना, वही गति पूतना को दी। ऐसे हैं मेरे प्रभु, ऐसे हैं मेरे कन्हैया, ऐसा है मेरा गोविंद। महाराज जब ये श्लोक सुना, इस श्लोक की महिमा सुनी, सोई सुखदेव जी महाराज के नेत्र खुल गए और आगे आगे शिष्यगण और पीछे पीछे सुखदेव जी महाराज दौड़े चले आ रहे हैं। बोले कहाँ है व्यास जी महाराज, कहाँ है तुम, मुझे जल्दी बताओ, मुझे जल्दी लेकर चलो अपने साथ। और आकर महाराज अपने पिताजी के चरणों में गिर पड़े, साष्टांग प्रणाम किया। पिताश्री मुझे भागवत शास्त्र की दीक्षा दो, मुझे इसका अध्ययन कराओ। लेकिन व्यास जी जानते हैं कि मेरा पुत्र त्रिगुणातीत है, लेकिन संसार वाले नहीं जानते। आपको पता है कि आपका पुत्र योग्य है, आपका पुत्र अच्छा है, आपका पुत्र होशियार है, आपका पुत्र गलत काम नहीं कर सकता है, लेकिन ये बाहर वाला कोई नहीं जानता। उसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। व्यास जी कह रहे हैं मुझे पता है मेरा पुत्र न तो क्रोधी है, क्रोध को जीता है, मेरे पुत्र ने काम को जीता है, क्योंकि भागवत शास्त्र की दीक्षा उसी को दी जा सकती है जिसने क्रोध को जीता हो, जिसने काम को जीता हो। मुझे पता है मेरा पुत्र बिल्कुल इन सब बातों से अलग है, लेकिन फिर भी समाज है, आगे जाकर कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, इसलिए मेरे पुत्र की परीक्षा लेना अति आवश्यक है। अब बोले इसके लिए ऐसा कौन सा है जो इसकी परीक्षा ले सके? तो उनको याद आया कि मेरे पुत्र की अगर कोई परीक्षा ले सकता है तो वो राजा जनक ले सकते हैं। राजा जनक ले सकते हैं।